चलिए, कक्षा 8 का अगला टॉपिक है वैक्सीन, टीका। ये क्यों लगाया जाता है। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि सूक्ष्मजीव पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं तथा मृदा में उर्वरता की वृद्धि कैसे करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, टीका क्या होता है। तो बच्चों, टीके के नाम से आप सभी अवश्य डरते होंगे। जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर टीका लगाता है तो आप अवश्य रोते होंगे, लेकिन ये क्या काम करता है, इसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा है कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। देखिए बच्चों, हमें टीका इसलिए लगाया जाता है, हमें होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए, भविष्य में जो बीमारियां होने वाली हैं उनसे रक्षा करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीका लगाया जाता है। देखिए, बचपन में आप अपने माता पिता की सहायता से, या आपके गांव में आशा वर्कर है, या आपके आस पड़ोस में किसी हॉस्पिटल या किसी पीएचसी सेंटर में नर्स की सहायता से आप यह जान सकते हैं कि आपको बचपन में कौन कौन से टीके लगे थे। जैसे कुछ टीके जन्म के समय बीसीजी लगता है, ओरियल पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं, हेपेटाइटिस बी1 लगता है। फिर हमें आगे जाके 1-2 साल के बाद या 5 साल 6 साल तक टीके लगते हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, मीजल्स का है, रूबेला का है। तो आपको समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। तो इनका क्या महत्व है, देखिए। तो पहली के इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको दे दिया कि होने वाली बीमारियों से, जीवाणु, जो वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। कुछ टीके ऐसे हैं जो एक जन्म के समय या उससे आगे आने वाले कुछ वर्षों में एक ही बार लगते हैं, जीवन में केवल एक ही बार लगते हैं, जबकि कुछ टीकों को, कुछ वैक्सीन को हमें रिपीट करना पड़ता है। जैसे पोलियो एक टीका ही है, लेकिन उसको ओरल मुंह से दिया जाता है। इसको रिपीट करना पड़ता है जब तक आप 5 साल के नहीं होते। तो ये टीका करता क्या है, देखिए। जब बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्मजीव हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तब हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का पदार्थ उत्पन्न करता है। उसको प्रतिरक्षी बोलते हैं, इंग्लिश में एंटीबॉडीज बोलते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में रोगाणु गए, ऐसे सूक्ष्मजीव गए जो बीमारी फैलाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है, जो उन जीवाणुओं से या उन वायरस से या उन रोगाणुओं से जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाते हैं, उनसे वो रक्षा करता है। और कमाल की बात यह है कि शरीर को यह भी, देखो इस लाइन में लिखा हुआ है कि यह भी याद रहता है कि सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जा सकता है। कितनी अच्छी मेमोरी है इनकी। तो ये वैक्सीन काम कैसे करता है, देखिए। हम कुछ सूक्ष्म जीवों से जो हम वैक्सीन बनाते हैं, मृत अथवा निष्क्रिय होती हैं, उसको स्वस्थ व्यक्ति के अगर शरीर में हम वैक्सीन के जरिए अंदर ले जाया जाता है, तो जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, और जो उन जीवाणुओं को, उन वायरस को, उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं। और ये जो हम प्रतिरक्षी हमारा शरीर पैदा करता है, तब जब बाहर से रोगाणु शरीर के अंदर आते हैं, ये सदा के लिए बनी रहती हैं, लाइफ टाइम के लिए। और हमें इन रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। समय समय पर सरकार और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट टीवी, अखबार के माध्यम से आपको सूचना देता रहता है कि आज इस चीज़ का टीका लगवाया जाए, ये पोलियो सप्ताह है। बीमारियों से रक्षा करने के लिए वो इस प्रकार के अभियान को संज्ञा देते रहते हैं। जैसे पोलियो हमारे भारत देश से ख़त्म हो चुका है, WHO ने इसकी सराहना की है। तो हमें साफ़ सफाई में रहना चाहिए। आपको पता है, साफ़ सफाई में रहोगे तभी इन रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति ज़्यादा हमारे शरीर पैदा करेगा, क्योंकि
वो चांस कम रहेगा, हमारे शरीर के अंदर रोग कारक सूक्ष्म जीव कम जाएंगे। अगर हम गंदगी में रहेंगे तो सूक्ष्म जो जीव हैं रोगाणु, वो पानी, हवा, जल के जरिए हमारे शरीर में जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एडवर्ड जेनर की, इन्होंने चेचक की टीके की खोज की थी 1798 ईस्वी में। 1 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। तो आपने बचपन में अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके लगवाए होंगे, उनकी सूची तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया BCG, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस B1, OPV और मीजल्स का, रूबेला का। इस वीडियो से भी आप ऑडियो सुनकर भी इनको लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो निकट के अस्पताल में ये सुविधा होती है। जन्म के समय फ्री आपको मुफ्त टीका लगाया जाता है जन्म से 5-6 साल तक। और पोलियो एक ओरल पोलियो वैक्सीन है, मुंह से दिया जाने वाला एक टीका है। और चेचक का भी और पोलियो का भी एक अभियान चलाया गया था पूरे संसार में ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। तो आपको पता है आजकल जो टीके बन रहे हैं वो सूक्ष्म जीवों से बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, जिससे मनुष्य, जंतुओं को भी इन रोगों से बचाया जा सकता है। तो हमें टीका क्यों लगाया गया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इतना ही जानना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि ये जीवाणु कैसे करते हैं, ये सूक्ष्म जीव कैसे करते हैं। देखिए, जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं ना, वो कुछ जीवाणु होते हैं और कुछ शैवाल होते हैं। मैंने आपको बताया था जीवाणु एक कोशिकीय हैं, और नीले हरे जो शैवाल हैं ये सब पोषी हैं, क्लोरोफिल है इनमें। और ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं, आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे पेड़ पौधे, पादप इनका सीधे उपयोग नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा पोषक पदार्थ है इन पौधों की वृद्धि के लिए। तो मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगी, एक तो हमारे कुछ जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम प्रमुख है और नीले हरे शैवाल है जो मिट्टी में इनका फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो इनको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करने के और भी कारण होते हैं, जैसे लाइटनिंग है, बिजली कड़कती है और दूसरे अन्य कारण हैं, रासायनिक कारण भी हैं, लेकिन ये आपको जैविक कारण मैंने आपको बताया। ये देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये नीले हरे शैवाल हैं आपके पास, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे ये भी देखेंगे कि पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं सूक्ष्म जीव। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पर्यावरण का शुद्धिकरण सूक्ष्म जीव कैसे करते हैं। कुछ अपघटक होते हैं जो पर्यावरण में जैविक पदार्थ होते हैं, जो गलने सड़ने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे हमारी रसोई से कूड़ा करकट, जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके इत्यादि, और हमारे मृत वनस्पति हो गई, ह्यूमस जिसको बोल देते हैं, और हमारे जंतुओं के उत्पाद हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, मतलब उनको वो क्या करते हैं, अपघटन करके, जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं उनको, डिकम्पोज कर देते हैं बिल्कुल सिंपल पदार्थों में, सरल पदार्थों में। और वो जो अपघटक करके वो मिट्टी में मिला देते हैं सिंपल पदार्थों में, वो पौधे उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हानिकारक और जो बदबूदार पदार्थ होते हैं वो हमारे अपघटक, हमारे सूक्ष्म जीव उनका निम्नीकरण कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। आप इसके लिए ये भी देख सकते होंगे कि आपके गांव में, आपके खेत में जो कुछ पॉलीथीन है या कुछ प्लास्टिक का कचरा है और कुछ कपड़े हैं, अखबार हैं, और साथ में जो आपकी रसोई के गले सड़े सब्जियों के पदार्थ हैं, गोबर है, या इस प्रकार की जैविक चीज़ें हैं, तो आप देखते हैं वो कुछ दिनों में विलुप्त हो जाती है। लेकिन आपका ये जो प्लास्टिक का कचरा है, कपड़ा है, कांच है,
इस तरह की चीज़ें या पॉलीथीन हैं, ये अपघटित नहीं होती, इनको वर्षों लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, 500 साल तक, 1000 साल तक, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं अपघटित होते, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको पता है कि ये कैसे उसकी खाद बनाकर उसको सरल पदार्थों में बनाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।